अपराधियों के ऊपर जो एफआईआर नंबर 178/2026 हमने दर्ज करवाया है, इसमें उन सभी अपराधियों को जो है फांसी की सजा जब तक होगी नहीं तब तक यह आंदोलन जारी रहे। सरकार के बस का नहीं है, सरकार खुद डर रही है कि कहीं हमारी सरकार न गिर जाए, इसीलिए जो जुर्म करने वाले हैं उनको अरेस्ट करके जेल नहीं भेज रही है। गवाह दर्ज करा दिया, और वो भी गवाह कैसे? आंखों देखी गवाह जो है मोदी जी भी नहीं उसको बचा पाएंगे। दोस्तों, हम यही करना चाहते हैं कि जंतर मंतर पे तमाम क्रांतिकारी यहाँ पे आ चुके हैं। भरत तिवारी का जो केस देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के वकील साहब, उनसे ही बात करना चाहते हैं। क्या कहिएगा, जंतर मंतर पे इतना भीड़ देखे क्या कहिएगा? देखिए, जंतर मंतर की भीड़ और पूरे देश में बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र, साउथ, सारे पूरे देश में भरत तिवारी की चर्चा हो रही है। शहीद भरत तिवारी ने एक चिंगारी जो जलाया है, पूरे देश में ये जो है मशाल बन करके फैल गया है। आज सभी तबके के लोग, अधिवक्ता वर्ग के लोग, किसान वर्ग के लोग, नौजवान, छात्र, गरीब, मध्यम वर्गीय, सभी वर्ग के लोग आज आए हैं और पूरे देश से भरत तिवारी की आवाज उठा रहे हैं। यह निर्मम हत्या जो पुलिस वाले द्वारा और स्थानीय नेताओं के षड्यंत्र से एसडीएम और डीएम और एसपी, इन लोगों ने षड्यंत्र रच करके जो हत्या किया है, उन सभी अपराधियों के ऊपर जो एफआईआर नंबर 178/2026 हमने दर्ज करवाया है, इसमें उन सभी अपराधियों को जो है फांसी की सजा जब तक होगी नहीं तब तक यह आंदोलन जारी रहेगा। क्या कहिएगा, आप इस केस को देख रहे हैं तो क्या लगता है कितनी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है? देखिए, चुनौतियां तो बहुत हैं और चुनौतियों से हम लोग डरने वाले नहीं हैं, इसीलिए काले कोट पहन के घूमते हैं और अंजाम तक पहुंचाएंगे। जब एफआईआर दर्ज करा दिया, 15 लोगों का गवाह दर्ज करा दिया, और वो भी गवाह कैसे? आंखों देखी गवाह जो है मोदी जी भी नहीं उसको बचा पाएंगे क्योंकि वो गवाही दर्ज हो चुकी है, समझे? फांसी की सजा होगी इन लोगों को। लोग वहाँ की बायोडायरी, जो लोग गवाही देने गए थे, बोले थे कि वहाँ पे जो दर्ज कराया जा रहा है बयान, उसमें से हाफ ही कराया जा रहा है। ऐसा नहीं है। हम जो देखो, मान ले 1-2 लाइन काट दिया, 1-2 लाइन काट भी दिया तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। वो तो लाइन आ गया ना कि मैंने झोपड़ी में टटिया फाड़ करके देखा, मेरे सामने पुलिस वाले ने गोली मारी। अब क्या चाहिए? बिल्कुल आंखों से देखा, आई विटनेस। कानून में आई विटनेस जो होता है ना, उसको कोई नहीं, जज खुद चाहेगा ना बदलना तो भी नहीं बदल पाएगा। क्या कहिएगा जब क्या कहिएगा जब सारा कुछ साक्ष्य मिलने के बावजूद भी इतना कानून लेट क्यों हो रहा है? लेट इसलिए हो रहा है कि गिरफ्तार इसलिए नहीं कर रहे हैं कि उसमें कुछ राजनीतिक लोग भी शामिल हैं। पुलिस वाले को जैसे जेल में भेजेगा वो उगल देगा नाम की ये नेता है, सरकार गिर जाएगी। सरकार को बचाने के लिए ये डिले किया जा रहा है। तो क्या कहिएगा, बेगुनाह को ऐसे ही होता रहेगा अत्याचार? नहीं, बेगुनाहों का जो ये कार्रवाई हुआ है, उन लोगों को सजा दिलाने के लिए ही हम लोग सड़क से संसद तक, जिला अदालत से उच्च अदालत तक सब जगह मार्च। कानून का भी डंडा चल रहा है, लोगों का भी डंडा चल रहा है, बचने वाला है नहीं। बिहार से लेकर तमाम जगह वहाँ पंचायत हुई, आज यहाँ पे हो रहा है 17 तारीख को। क्या कहिएगा, इसके बाद अगर नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे आप लोग? देखिए, कानून है ना, कानून में क्या है, हम लोग कानून से ही लड़ करके, आंदोलन भी कानून का ही एक रास्ता है। बिल्कुल समझे? और इतने जो भीड़ है, एकता में बल होता है, कानून की लड़ाई भी लड़ी जा रही है और जो है सड़क की भी लड़ाई लड़ी जा रही है। तो सड़क से संसद तक, जिला अदालत से सर्वोच्च अदालत तक, यहाँ तक कि राष्ट्रपति भवन में मैंने याचिका दायर करके उसमें आदेश ले लिया। तो इससे बड़ा क्या चीज चाहिए? राष्ट्रपति शासन लग जाएगा बिहार में अगर उन लोगों को जेल नहीं भेजा जाएगा तो। देखिए, कुछ दिन इंतजार कीजिए, अभी कुछ दिन में ही सारा खेल बदलने वाला है। यानी जल्द से जल्द जितने भी युवा क्रांतिकारी आप सपोर्ट कर रहे हैं उनको जल्दी से जल्द न्याय मिल जाएगा भरत तिवारी को? बिल्कुल पूरा आशा है। बिल्कुल पूरा आशा ही नहीं बल्कि विश्वास है, क्योंकि हम लोग ऐसा कर्म कर रहे हैं। कानून के डंडे उनको घुसेड़ दिया है, बस वो अंदर जाने वाले हैं, समय का इंतजार कीजिए। जो भी अपराधी हैं जाएंगे जेल, पक्का 100% जेल जाएंगे अपराधी की सजा सिर्फ जेल में है जगह। समाज में घूमने को अपराधी का कोई हक और अधिकार नहीं है।
सिर्फ उनकी जगह अपराधियों की जेल में है। एक भरत तिवारी ने अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई, उन्होंने एक भरत तिवारी का मर्डर किया है। अभी एक लाखों भरत तिवारी ऐसे तैयार हो जाएंगे जो हर गली गली में भरत तिवारी ही दिखाई पड़ेगा। कितने मर्डर करेंगे? भीड़ तो दिख रहा है। कितने मर्डर करेगी सरकार, बताइए। सरकार के बस का नहीं है, सरकार खुद डर रही है कि कहीं हमारी सरकार न गिर जाए, इसीलिए जो जुर्म करने वाले हैं उनको अरेस्ट करके जेल नहीं भेज रही है। तो क्या लगता है कि जो आप बोले हैं सरकार गिर जाएगी, तो क्या सरकार का ही हाथ इसमें है? सरकार का पूरा संरक्षण है, क्योंकि सरकार के व्यक्ति उसमें इन्वॉल्वमेंट है। भरत तिवारी के मर्डर में कोई इनकाउंटर नहीं, मर्डर किया है। और निर्मम हत्या करने की सजा क्या है? क्योंकि सरकार के लोग ही फंस रहे हैं, इसीलिए सरकार कार्रवाई नहीं कर रही है। सरकार ऐसा क्यों किया? सरकार ने इसलिए ऐसा किया है क्योंकि सरकार दो बातें हैं। 1400 करोड़ का इस देश में बहुत सारी इस हत्याएं भी बात होती को हैं, मैं इस भरत देश में बहुत सारे तिवारी इनकाउंटर के भी होते हैं। हत्या से परंतु पहले से भरत जानता तिवारी के हूँ। केस में जो हुआ वो भरत इनकाउंटर तिवारी नहीं मुझसे था, वो इनकाउंटर अपने नाम दे जीवन करके काल की में गई 2 हत्या। बार मिल चुके दूसरी हैं। बात जो आपने कहा कि पहला आप लोगों ने भगत बाबा सिंह का टाइटल बागेश्वर क्यों के यहाँ दिया? मिले थे, भगत सिंह और भी उस दूसरी दौर बात में आरा में अंग्रेजी मिले थे। शासन के खिलाफ और लड़ते मजे शहादत की बात को प्राप्त हो बताऊं, गए थे। और भरत तिवारी इस बात का उदाहरण है कि फेसबुक 1400 में मिटा करोड़ के देने से घोटाले कुछ को नहीं है। पब्लिक लाइव के लाइव सामने मिटा लाने है। के चक्कर में, मिटाने और जब दो, उन्होंने हमारे अपने लाइव पास वीडियो में कह दिया था कि मेरे पास सारे documents सबूत है, हैं, वो विस्थापितों के साथ किस तरीके से कहाँ घोटाला से किया जा रहा है हर व्यक्ति के पास उनके उस फंड के साथ। और हमने और भी उसके बाद अपने उन्होंने कहा था कि वाला मेरा नहीं मोबाइल रखा। फोन अगर मेरी जितने माँ भी को दे हमारे दिया जाए, जानने वाले अगर मेरी सबको मृत्यु हो भेज जाती दिया है तो सारा का सारा डेटा पब्लिक डोमेन पहली बार खबर आई यही सुनिए, रीजन जब है भरत तिवारी का नाम आया देशों में, तो पहली बार खबर आई कि भी बड़ा मान रहा है। मैंने बड़ा पहले भी कोई कहा, मैं फिर मतलब रिपीट करता हूं। अपराधी है, भगत सिंह से बड़े भरत तिवारी ये सब इसलिए मामला को हैं क्योंकि भटकाने भगत के सिंह उन लोगों से लड़े जो देश के दुश्मन थे। भरत तिवारी उन लोगों से लड़े जो हमारे अपने ही भारत के लोग हैं, हमारे ही जुड़े हुए लोग हैं, हमारे ही द्वारा सत्ता में बैठाए गए और आज अपने आप को सम्राट समझने लगे हैं। तो समस्या यही है कि भरत तिवारी अपनों का शिकार हो गए, इसलिए भगत सिंह से बड़े हैं। भरत तिवारी की हत्या में सम्राट चौधरी क्रांतिकारी कहा गया। देखिए, मैं दो बातें कहना चाहता हूँ, दो बातें ही हो सकती हैं। पहला ये हो सकता है कि मुख्यमंत्री के पास अपनी एक टीम होती है, टीम जो उनको इनपुट देती है उस आधार पर मुख्यमंत्री काम करता है। या तो ऐसा हुआ होगा कि तमाम अधिकारी आज युवा सड़कों पर आ गलत रहे हैं। जानकारी मुझे लगता है कि देश के कोने-कोने से लोग यहाँ पे आ रहे हैं। देश के कोने-कोने से दे दिया होगा और उसके बाद मुख्यमंत्री से गलत डिसीजन दिलवा दिया होगा। अगर इस तरीके की घटना हुई है तो तमाम अधिकारियों पे हत्या का हमें भरत तिवारी के लिए इंसाफ चाहिए। हम युवाओं की आवाज है कि तमाम लोगों के ऊपर हत्या का मुकदमा चलना चाहिए। और अगर ऐसा नहीं आज जनता और अगर ऐसा देखे कहीं नीट परीक्षा की पेपर लीक का मामला है, कहीं भरत तिवारी जैसे खिलाफ लड़ने वालों को मामला है। सरकार कहाँ तक बैकफुट पर रहेगी? सरकार को अपना निर्णय बदलना होगा और ऐसे लोगों को, अपराधियों को जेल में ठोकना होगा। और आप साथ पूरा देंगे? हर तरीके से साथ है, हर व्यक्ति साथ देगा। देखिए, ये हिमाचल से आए हुए हैं, मैं हिमाचल प्रदेश से आया हूँ यूपी से आए हुए हैं। और हमें इतना दुख है कि जो मोदी सरकार है, बीजेपी है, ये तो स्वर्णों को चुन चुन कर मार रही है, चुन चुन कर उनको नुकसान कर रही है। हमारा तो इतना तंग कर दिया ना इसने, बीजेपी ने। पहले कांग्रेस करती दिया मैं इतना तंग। अब सरकार भी जनता बनाती है कम से कम की सेवा करने के लिए। तो जब हमने वोट दिया उन्होंने बताया था कि ऐसे करेंगे, हम स्वर्णों को मारेंगे ऐसे। अब तो लगाते ना अपना मैनिफेस्टो बनाते हैं, हम नहीं मारेंगे, हम मारेंगे जी इनको। मैनिफेस्टो में लिख देते ना कि हम स्वर्ण समाज को निकालेंगे। बेगुनाहों को ठोक रहे हैं, बेगुनाहों को ठोक रहे हैं। पर्टिकुलरली स्वर्ण समाज को जहाँ भी इनको मिल रहा है जितना नुकसान कर सकते हैं उतना कर रहे हैं। आप कहाँ से आए हैं? मैं देवबंद से आया हूँ, सहारनपुर जिले से, उत्तर प्रदेश से। वही नहीं कह रहे हैं कि आज जंतर मंतर पे पूरा क्रांतिकारियों का एकदम जोश है, यहाँ न्याय दिला के रहना है, साथ देना है। से आया हूँ। आज सरकार चाहे भरत तिवारी जी को सही दर्जा दे या ना दे, लेकिन हम सब अपने दिलों में हेलो माइक सही दर्जा दे दिए हैं और वो हमारे लिए सही ही रहेंगे। जैसे संसद आजाद और भगत सिंह के भेजिए हमारे लिए सही भरत तिवारी दी है। देख सकते हैं कि मैं यही कहना चाहता हूँ, कुछ बुजुर्ग से लेके युवा से लेके महिलाओं से लेके सारे लोग जंतर मंतर पे आए हैं। पता किस लिए जंतर मंतर किस लिए आए हैं? भरत तिवारी को न्याय मिले। जो क्रांतिकारी हम लोग के हक की लड़ाई लड़ा, उसके लिए न्याय जरूर उसको मिले। मेरे 4 ऑपरेशन हुए हैं टांग के, देख लो। लेकिन भरत तिवारी के लिए आया हूँ। जहाँ भी सरकार अन्याय करेगी हम उसका विरोध करेंगे। तो लोग भरत तिवारी पर आरोप लगाते हैं कि पिस्तौल उठाया इसलिए मारा। सरदार भगत सिंह ने जो असेंबली में बम गिराया था, कागज का छोटा बम गिराया था, भरत तिवारी ने अगर पिस्तौल उठाया तो किसी को गोली नहीं मारा, किसी को नहीं मारा। इससे सरकार को जो सरकार ना सुनती हो
उसका विरोध जताने के लिए, उन लोगों से काम कराने के लिए, इसलिए भरत तिवारी ने पिस्तौल दिखाया था और वो पिस्तौल सरकार के सामने फेंक दिया था। लेकिन पिस्तौल फेंकने के बाद जो उसे गोली मारी गई और 2 गोली फिर बाद में मारी गई, ये सरासर जो है सरकार का दमनकारी चक्र है और इस चक्र को तोड़ना इस जनता देश की अच्छी तरह जानती है। जब अंग्रेजों को भगाया तो सरकार की कोई हैसियत नहीं है कि ये टिक पाए। तो हम यही कहना चाहते हैं कि आप लोग वीडियो जहाँ से देख रहे हैं, जो लोग नहीं आ पाए कम से कम वो वीडियो आप शेयर कीजिए, ताकि देश के कोने कोने जाए, लगे कि यहाँ एक बेगुनाह के साथ अत्याचार हुआ था, तो कम से कम उसको न्याय मिले। हर युवा चाह रहे हैं, हर देश के कोने कोने के लोग चाह रहे हैं, आ रहे हैं सपोर्ट करने के लिए, तो आप लोग सपोर्ट करें। बाकी यही कहना चाहते हैं कि वीडियो को आप लोग शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में अगला बयान लेके। जय हिंद।